नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो भाई और बहनों, जय हिंद। आपका बीएससी सेकंड ईयर के लिए जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स जो बीएससी सेकंड ईयर के लिए वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डायनामिक और स्टैटिक्स। डायनामिक की यूनिट 1, 2 और 3, यूनिट 1, 2 और 3 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये स्टैटिक्स है, यानी कि यूनिट 4 और 5, ये डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 8 डेफिनेशन मैं अपलोड कर चुका हूँ यूनिट 1, 2, 3 की, और यूनिट 4 और 5 की ये 5 और 7 डेफिनेशन हो रहे हैं, यानी कि 15 डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये डेफिनेशन आप करके जाइए। मैकेनिक्स की मैं कंप्लीट डेफिनेशन अपलोड कर चुका हूँ, जो थ्योरी आती है वो आप कर लेना। ओके, प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ ये आप एग्जाम में करके जाइए। आपके एग्जाम में 100% इससे बाहर एक भी डेफिनेशन बाहर नहीं आएगी, 100% बोल रहा हूँ। ओके, तो ये डेफिनेशन आप करके जाइएगा। चलिए बताता हूँ आपको। पहली डेफिनेशन है आपकी, कॉमन कैटेनरी क्या होती है। तो देखिए, व्हेन ए यूनिफॉर्मल हैवी एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स हैंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी between 2 points not in the same vertical line, then curve is hangs in called a common catenary। अब एक बार आपको हिंदी में बताता हूँ, जब आपके समझ में आ जाएगा। जब एक समान रूप से भारी और लचीला स्ट्रिंग दो स्वतंत्र बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण के तहत लटकती है, यानी कि स्ट्रिंग्स हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो स्ट्रिंग है जब दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण के तहत लटकती है, एक ही लंबवत रेखा में नहीं होती, तब वक्र जिसमें वह लटकती है वो सामान्य कैटेगरी कहलाता है। नोट इन द सेम वर्टिकल लाइन, एक ही रेखा में नहीं होती। द वक्र, द कर्व विच इज हैंग्स, जिसमें वह लटकती है वो कॉमन कैटेगरी कहलाती है। ओके, दूसरी देख लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्थिर संतुलन। यह हिंदी में देख ले। ए बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स equilibrium position, the force acting upon it such that they tend to bring it back into original equilibrium position। अब एक पिंड को स्थिर संतुलन कहा जाता है यदि उसकी संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित होने पर उस पर जो कार्य है वो इस प्रकार होने लगे कि वो जो मूल संतुलन की स्थिति वापस मिल जाए। यानी कि कोई बॉडी है, उसे स्थिर संतुलन जब कहा जाता है कि जब थोड़ा सा विस्थापित होने पर जो उस पर कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है और उस पर कार्य पर होने वाले लगने वाले बल इस प्रकार हैं कि उसे वापस उस स्थिति में ला सकते हैं, तो वो स्थिर संतुलन कहलाता है। परंतु बॉडी पर होने वाला जो कार्य है उस पर लगे हुए बल इस प्रकार के हों कि उसे स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता किसी बॉडी को, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, अस्थिर संतुलन। ओके, यानी कह सकते हैं आप किसी बॉडी पर कोई पार्टिकल है, इस पर जो कार्य हो रहा है, उस कार्य हो रहा है तो उस पर बल भी लगा है, वो बल इस प्रकार है कि उसे पहले वाली स्थिति में ला सके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर संतुलन। और अगर वह जो कार्य हो रहा है उस पर लगने वाला बल इस प्रकार है कि वो पुरानी पहले वाली स्थिति में ना लाए, तो वो कहलाता है अस्थिर संतुलन। अब आपका है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, आभासी कार्य सिद्धांत। अब एक बार हिंदी देख लीजिए। एक कण या कोई पिंड, पिंड यानी कि बॉडी, एक पार्टिकल, एक कण या कोई पिंड पर कार्य करने के लिए एक कंडीशन है कि छोटे विस्थापन के दौरान किए गए कार्य का बीजगणितीय योग ज्यामितीय स्थिति के अनुरूप शून्य है। कार्य का बीजगणितीय योग ज्यामितीय स्थिति के अनुरूप शून्य है। तो देख लीजिए, इट स्टेट्स दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पार्टिकल एक्ट बाय सिस्टम कोप्लेनर फोर्स। देखिए यहाँ द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग एनी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर विद ज्योमेट्रिक कंडीशन सिस्टम इज जीरो। तो ये हिंदी थी इसकी। आप इसको जरूर याद कर लीजिए, प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क। अब आपका सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, डिफाइन सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले हिंदी देख लीजिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र क्या है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है, वह बिंदु है जो पिंड के सापेक्ष स्थिर रहता है, जिसके माध्यम से शरीर के बाहर की क्रिया हमेशा गुजरती है, चाहे शरीर की स्थिति कुछ भी हो, शरीर के माध्यम से ही बाहर की क्रिया जो गुजरती है, बशर्ते उसका आकार अपरिवर्तित रहे। द सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी of a body is a point fixed relatively of body through which is line action of weight of body always passes whatever be position provided that its size shape remain
अनअल्टरेटेड। देखिए गुरुत्वाकर्षण के तहत वह बिंदु जिसमें पिंड के सापेक्ष स्थिर रहता है, इसके माध्यम से शरीर के बाहर की क्रिया की रेखा हमेशा गुजरती है, चाहे शरीर की स्थिति कुछ भी हो, बशर्ते आकार अपरिवर्तित रहे। तो ये यूनिट 4 थी स्टैटिक्स की, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपकी कराई। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारी और भी वीडियोस आप तक ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का भी लिंक दिया है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं। जय